चलो लेट्स स्टार्ट। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कर रहे थे, उसके कंटेंट्स करे हमने, अब उसकी ऑल्टरेशन चेंज एंड क्लॉजेस करा। पता है क्या, क्लॉजेस में इतने बड़े बड़े नहीं है बट 15 मार्क्स में आए हुए हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, नेम क्लॉज भी समझा दिया, उसका चेंज भी नेम क्लॉज के साथ ही समझा दिया। समझ रहे हो, चेंजिंग ऑफ नेम क्लॉज भी उसके बीच में ही समझा दिया। और अलग से आंसर आया तो अलग से भी बच जाएंगे हम, समझ गए बात को। अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। उसने बोला द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का ये काम पता चल गया कि ये वो कर सकती है। द मेमोरेंडम इज द एरिया बियॉन्ड विच, इसके बाहर हमने ट्रैवल नहीं करना, कंपनी कैन नॉट ट्रैवल any activities not expressed or implied authorized by the memorandum are ultra virus of the company की उसके बाहर जा रही है, कंपनी के पावर्स की बाहर जा रही है। तो उसने बोला द टर्म, ये जरूर लिखेंगे, जिसने ये नहीं लिखा होता ना उसको 15 में से टीचर सारा आंसर सही लिखा है, बस ये नहीं लिखा कि अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायरस मीन्स पावर। बियॉन्ड पावर इट मीन्स डूइंग of an act which is beyond the legal power and authority of the company, it is considered as outside the scope of the company। ठीक है, तो इसको यही है। अब लेकिन उसने क्या बोला है, मीनिंग आ गया इस पेज पे। नेक्स्ट है व्हाट आर दी पर्पस, क्या इट प्रोटेक्ट्स द शेयर होल्डर्स, की शेयर होल्डर्स ने बता दिया यहाँ काम करना है, इसके बाहर जाने को कहा किसने था, तुम्हें बचा लेगा ना शेयर होल्डर को। आगे उसने बोला इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स आल्सो। क्रेडिटर्स क्या पढ़ के देते हैं, यार ये कंपनी ये काम करेगी, इससे बाहर नहीं कोई काम करेगी, तो यहाँ तो सेफ है मेरा पैसा, तो अगर इससे बाहर जाएगी तो हम इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, म्यूट करो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इट इज वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, वॉइड एब इनिशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, इंजक्शन का मतलब क्या होता है बताओ, वो फोन कौन सुन रहा है, खुल के इंग्लिश मीनिंग देखे इंजक्शन दे दे, इंग्लिश मीनिंग देखा इंजंक्शन का। Official order from court. क्या, Official order from court to do or not do anything. अच्छा, अगर कोर्ट ने किसी बात के लिए रोका है ना, ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, कोर्ट बोलेगा कि अब ये तू नहीं करेगा, या अब तू ये कर दिया अब तूने इसको तू पूरा करेगा। ठीक है, देन ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, ब्रीच हो जाएगी। वारंटी ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि मैं गारंटी देता हूँ मैं अपनी अथॉरिटी से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लाइबल नहीं होगी, डायरेक्टर लाइबल हो जाएगा क्योंकि उसने वो काम किया। इसमें क्या होएगा, पहले तो कॉर्पोरेट व्हील हटेगा, कॉर्पोरेट व्हील हटा के देखा जाएगा कौन सा डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा, फिर उसके पर्सनल एसेट्स को पकड़ लेंगे। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, अल्ट्रा वायरस अक्वायर प्रॉपर्टी हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस बोरोविंग्स होंगी, अल्ट्रा वायरस टॉट्स होंगे। टॉट्स होते हैं एक तरह से, बताओ क्या होता है टॉट्स, एक्ट कोई भी, अल्ट्रा वायरस रॉन्ग डूइंग या कोई लीगल लाइबिलिटी है, उससे टॉट से गलत काम से हम क्या कर देते हैं, उसकी लाइबिलिटी बना देते हैं। तो कॉन्सेस क्यों होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी अल्ट्रा वायरस हो जाएगी, सारी बोरोविंग अल्ट्रा वायरस हो जाएगी, रॉन्ग डूइंग भी अल्ट्रा वायरस हो जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड है। और अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या है, बियॉन्ड दी पास। ठीक है, बियॉन्ड पार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली जो शेयर होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रिवेंट, यस, ये चीज क्या करता है, ये सिर्फ बचाता है, नहीं ये सिर्फ कंट्रोल करता है, ये एक्ट नहीं है, ये डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन मीन्स एक तरह से लीगल है कि इससे बाहर जाओगे तो जो भी चीज होगी उसको हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे घर वाले कहते हैं तुम ऐसे बाहर जाएगा तो मानूंगा नहीं, निकल बाहर, वैसे सेम कंपनी का ये किया हुआ है। डन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर articles of association. Articles of association, important document which has filled with the registrar at the time of incorporation। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल मैनेजमेंट। मेमोरेंडम में सारा एक्सटर्नल होता है, एमओए में सारा क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करना ये है। एओए के अंदर क्या है, अंदर, ए से अंदर
तो अंदर ही सोचना है, ठीक है। तो दैट इज योर इंटरनल मैनेजमेंट का को बचाना है लोगों से, और इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में सोचना है एओए ने, ठीक है। एओए कहता है कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर का काम कैसे होगा। द कंपनी फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स, दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर्स। तो ये लाइन, ये पैराग्राफ मेन था, ठीक है। उसने बोला अब तुम्हें ये अंडर सेक्शन 5171A of 2013 Act, it is compulsory for every company to have its own articles and file the same with the ROC for registration. इसके अंदर ये भी है। अब देखो इतना अगर लिखोगे मीनिंग तो ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। या इसका 5-6 पैराग्राफ और बुक से पढ़े जाएं ताकि इतना लिखा जाए वहां पे। ऑब्वियसली इफ यू रीड मोर तभी तुम उसकी गप्पे कम मार पाते हो, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक और चीज है, इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बना बनाया भी आता है, वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है डन। तो उसके बाद उसने कहा कि इसके कंटेंट क्या होते हैं, कि हम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या रखेंगे, शेयर्स को अलॉट कैसे करेंगे, कॉल्स ऑन शेयर्स कैसे करेंगे, रूल्स है, लियन ऑन शेयर्स कैसे होगा, ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होगा, ट्रांसफर कैसा होता है, ट्रांसमिशन कैसा होता है, ये पढ़ना है बुक से, ठीक है। ट्रांसफर होता है एक तरह से एक को दूसरे को देना, ट्रांसमिशन होता है उसको वाइंड अप एक तरह से शेयर को खत्म कर देना, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे होगा, कौन सी कॉल नहीं पे करी तो फॉरफीट कर देंगे, वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, ठीक है। और प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज क्या होता है, तुम नहीं बोलते कॉलेज में प्रॉक्सी लगा दियो। एक मीटिंग का ना कोरम होता है, मीटिंग का क्या होता है ये हम यूनिट 2 में करेंगे, यही मेन बातें तुमने पहले नहीं करी हुई, यूनिट 2 मेजरली तुमने बाद में पहले नहीं किया हुआ। कोरम वैसे किया होता है शायद, मिनिमम स्ट्रेंथ टू होल्ड इन अ मीटिंग, लेकिन उसके अंदर कोरम में कितनी प्रॉक्सी चल सकती है। प्रॉक्सी मींस हमने बोला है कि मैं अपनी जगह पुलकित को भेज रही हूँ, ही विल टेक माय डिसीजन, ये प्रॉक्सी है, ठीक है। और कोरम में प्रॉक्सी काउंट होएगी या नहीं होएगी ये रूल्स बताएगा, ठीक है। मीटिंग कैसे कंडक्ट होएगी, कितने पहले, कितना टाइम पहले उनको लेटर जाएगा, कितनी टाइम पहले वो जाएगा, डिविडेंड्स कैसे पे होंगे, रिजर्व्स कितने बनेंगे, वाइंडिंग अप कैसे होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। यूजुअली कंपनी अपने नहीं बनाती और उसको अडॉप्ट कर लेती है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन पावर ऑफ द ऑल्टर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट से अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा ये कहता है, बट जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से कहेगा। इट मस्ट बी इनकंसिस्टेंट टू द मेमोरेंडम, कोई मेमोरेंडम कुछ कहेगा आर्टिकल्स कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मस्ट नॉट सैंक्शन एनीथिंग इलीगल, कोई इलीगल बात को आर्टिकल्स कह दे कि ये मेरा रूल है मैं तो इलीगल काम करूंगा, ये नहीं कह सकते ना, ठीक है। अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होती है, क्यों, देखो भाई प्राइवेट से पब्लिक अच्छी बात है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक बने अच्छी बात है, बढ़ रही है, बट जब पब्लिक कंपनी लोगों का पैसा लिया हुआ, लोगों का पैसा लेके मैं फटाफट प्राइवेट बन जाऊं, पैसा सारा अपने पास कर लूंगी, तो इसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। नो इंक्रीज इन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर पहले बन गया अब उसके बाद तुम आर्टिकल चेंज करके लाइबिलिटी बढ़ा दोगे तो फंस जाएंगे। ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हर आर्टिकल को अगर कुछ भी चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। शुड नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं होना चाहिए जो ऑल्ट्रेशन कर रहे हो उससे कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो एम्प्लॉइज है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। और पुराने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि तुझे महीने में सिर्फ 10 दिन आना है, 20 दिन वर्क फ्रॉम होम है, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, कि उल्टा नहीं बोलना। मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरेशन होती है पुराने टाइम से, आर्टिकल्स कैन नॉट बी मेड अनऑल्टरेबल, आर्टिकल में पहले ही बोल दिया कि मैं बना रही हूँ कंपनी, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, कोई इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, लिख दिया आर्टिकल में मेरा रूल है कोई इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ा होता भाई। उसके बाद एन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये तो सीधी बात है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगला है कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है। The MOA and AOA of every company are required to be registered with the registrar of the companies, यही होता है, हर किसी को अपना ROC होना चाहिए,
The office of registrar is the public office. Consequently, memorandum and articles are public documents. They are open and accessible to all. सबके लिए यही होता है। आजकल तो वेबसाइट पे मिलने लग गए, पहले वेबसाइट पे नहीं, हम आरओसी जाते थे, कंपनी के एमओए एओए लेते थे, फोटोकॉपी कराते थे, फिर पढ़ते थे। ठीक है, अब these documents are open for public inspection on payment, थोड़ी सी नॉमिनल सी पेमेंट लेते हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, everyone dealing with the company वेदर और शेयर होल्डर और आउटसाइड, ये माना जाता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए सारे। अगर तुम ऐसा डील कर रहा है तो मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट पढ़ के आएगा। द पार्टीज डीलिंग विद द कंपनी मस्ट बी टेकन नॉट ओनली टू हैव रेड दीज डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो टू हैव अंडरस्टूड देम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग। सही मीनिंग के हिसाब से उन्होंने समझ भी लिए वो डॉक्यूमेंट्स, ये माना जाता है। When a person deals with the company in a manner inconsistent to the MOA or AOA or enters into a transaction which is beyond the scope of the powers of the company, it must take the consequences in respect of such dealings. अब एक चीज बता, पहले हमने बचाया था कि कंपनी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, देखा जाएगा कि कंपनी ने गलत किया या तुमने जानबूझ के जानते हुए भी ये किया। सही बात है, अब उनको भी तो बचाना पड़ेगा। हर तरह के लोग होते हैं, एक कंपनी भी गलत कर सकती है, एक साथ में हम भी उनके साथ गलत कर सकते हैं। सही है बात? ठीक है, हम भी उनके साथ गलत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग ये होता है कि हम ये मानते हैं कि सब कुछ पढ़ के आए हैं, उनको सब समझ आ गया है, वो मानते हैं, और अगर हमने कोई गलत काम किया है उनके साथ तो उनको ये पता था, अब वो कॉन्सिक्वेंसेस डील करेंगे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हम इंडोर मैनेजमेंट को बचाते हैं लोगों से। अब देखो इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती थी, मुझे भी होती थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या है और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में क्या है। ठीक है, डॉक्ट्राइन इज बचाना, बचाना फ्रॉम अल्ट्रा वायरस एक्ट्स, बियॉन्ड पावर एक्ट्स। ठीक है, किसको बचाना है? बाहर वाले लोगों को बचाना है। फिर इंडोर मैनेजमेंट को बचाना किससे? बाहर वाले लोगों से। सही है बात? तो उसने कहा यही इसमें लिखा है। अब इसमें बोला है कि इसकी क्या है, एक्सेप्शंस है कुछ, यही सब लिखा है कि उसको नॉलेज थी, उसने फिर भी किया, लेकिन उसमें हम बोलेंगे बाहर वाला लोग गंदा है, गलत है, बाहर वाला बंदा गलत है, हमारी मैनेजमेंट गलत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? हमें पता था कि नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, यहाँ पे हमने जान के नेग्लिजेंस में काम किया, फॉर्जरी हुई हमारे साथ, या एक्ट आउटसाइड द अपेरेंट अथॉरिटी, सामने वाले बंदे ने, मेरे को पता है ये कंपनी कर सकती है, पर मुझे ये थोड़ा ना पता है कि ये पुलकित कर सकता है या क्रिश कर सकता है या एंजल कर सकती है, ये तो नहीं पता ना मेरे को। ठीक है, तो इस चीज में कंपनी बाहर वाले का, कोर्ट बाहर वाले को बचा लेगा। ठीक है, नो नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई आर्टिकल्स की कंटेंट की नॉलेज नहीं थी। वो कैसे प्रूव होएगा? कोई एनआरआई हो सकता है, वो केड़ा आके रजिस्ट्रार से लेके जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि वेबसाइट पे आर्टिकल्स गलत डले हुए हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड ओए करोगे, उसके बाद आ गया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। गिव मी अ मिनट, क्या करते अकाउंट्स का क्या स्टार्ट किया है? बच्चे मैं इतने दिनों में कुछ नहीं करा, क्या करूं? थ्योरी करनी पड़ेगी। गिव मी अ मिनट, तब तक ही प्रोस्पेक्टस रीड करो सारे, पहला पेज आराम से समझ आ जाएगा। कर लिया सबने रीड प्रोस्पेक्टस? कुछ नहीं है, इनविटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक must be made or by the behalf of the company for prescribe or purchase of the shares. It can be, invitation must relate to shares or debentures, यही है, सारा हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि इसकी कंटेंट क्या होता है, पहले पढ़ो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जो शेल्फ पे पड़ा होता है। उसने बोला सिक्योरिटी इश्यूड बाय सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। शेल्फ पे पड़ा रहता है, हम जो भी इशू करते हैं इसी प्रोस्पेक्टस पे करते रहते हैं। समझ गए? 2-3 इशू हमने इसी पे कर दिए, एक ही प्रोस्पेक्टस पे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो।
5 marks. A prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the security issued therein, issued to potential investors, सिर्फ एक जजमेंट लेने के लिए कि मार्केट में रौला पड़ रहा है, अगर रौला पड़ रहा है तो कितने का इश्यू करे वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। रेड हियरिंग होता है जिसके अंदर कुछ अधूरा होता है, ठीक है। जैसे हमारी टीचर रेड लाइन बना देती है कि ये अधूरा है, वैसे ही रेड हियरिंग ऐसे याद रहेगा, समथिंग विच इज नॉट कंप्लीट, समझ गए। अब उसके बाद उसने बोला कंटेंट्स क्या होते हैं, बहुत इजी है, मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस, रिपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टस और डिक्लेरेशंस, 3 तरह के कंटेंट्स होते हैं, ऐसे ही चार्ट बनाना है फिर समझाना है, ठीक है। मैटर्स क्या होता है, नेम एड्रेस देंगे, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, किस दिन प्रोस्पेक्टस स्टार्ट होएगा, जैसे कॉलेज में होता है डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टेटमेंट होगी किसकी, प्रिंसिपल की होती है, जैसे इसके अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स की होती है, यहाँ पे किसकी होगी, डायरेक्टर्स की, ठीक है, या प्रमोटर की। डिटेल्स अबाउट अंडरराइटिंग की, आप कहाँ से खरीद सकते हो, ये बैंक्स के पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद कंसेंट, अंडरराइटिंग होता है जब जो हमें शेयर्स बेचने में हेल्प करते हैं लोग, वो अंडरराइटर होते हैं, ठीक है। अब वो बेचेंगे, अंडरराइटर के थ्रू ही बेचती है कंपनी यूजुअली शेयर्स, ठीक है। उसके बाद कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स की, हाँ हम शेयर इशू कर रहे हैं, अथॉरिटी फॉर द इशू की कौन, इसकी अथॉरिटी है हमारे पास, हम डिक्लेयर करेंगे। प्रोसीजर क्या होएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होएगा कि 5 लाख एट ₹10, 5 लाख एट ₹100, क्या स्ट्रक्चर क्या होएगा, इस पैसे को हम कहाँ यूज करेंगे, इस टाइम हमारा बिजनेस क्या चल रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की होती है, अगर पूरी हुई तो ये इशू होएगा, नहीं तो इशू नहीं होगा। डायरेक्टर्स की डिटेल्स और डिस्क्लोजर देंगे कि देखो डिस्क्लोजर बैलेंस शीट का, P&L का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, ये आगे भी है। रिपोर्ट्स ऑडिटर बताएगा, ये बिल्कुल अच्छी बात लग रही है मुझे, P&L देंगे, मेड बाय द ऑडिटर्स अपॉन द P&L, अपनी अपनी टिप्पणी देंगे सारे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स अबाउट बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स की, ये रिपोर्ट है कि इस कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन्स करी हैं, इतनी इतनी अच्छे काम किए हैं, वो सारे बता देंगे। डन। डिक्लेरेशन में क्या होगी, गाइडलाइंस होंगी और साथ में डिक्लेयर करेंगे कि हमने अपनी तरफ से सब सच सच लिखा है, नहीं लिखा तो हमें बता देना, ठीक है। डन। अब लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है। मैंने एक बात पढ़कर शेयर खरीद लिया, वही बात गलत थी, ठीक है, फिर तो स्यापा होगा होगा बट मुझे पता है कि ये शेयर डूबेगा ही डूबेगा, और मैं जानबूझ के प्रोस्पेक्टस खोल के गलती ढूंढ रही हूँ। ऐसी तो बड़ी गलतियां मिल जाएंगी, मिस स्पेलिंग्स मिल जाएंगी, 2018 का कुछ ऐसे मिल जाएगा, ईयर गलत हो जाएगा कि 2013 में नहीं किया था तुमने, 12 में किया था, तुमने गलत दिया, अब मेरे को शेयर के पैसे वापस करो, ऐसा थोड़ा होता है भाई। अब कॉलेज में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत निकलता, बाद में निकलता ना, ठीक है, इसकी इतनी प्लेसमेंट हुई नहीं हुई होती, ठीक है, ये चीज तुम जाकर भी चेक कर सकते थे, ठीक है। इस चीज पे तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी सारी फीस वापस कर दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। Okay, the prospectus constitute the basis of the contract between the company and the person who purchases. The prospectus must tell the truth, the whole truth, nothing but truth, whole truth, half truth भी नहीं होना चाहिए। हम आधी बात नहीं बताएंगे किसी भी चीज की, ठीक है। हमने बोला कि हमारे प्रॉफिट बहुत हुआ, प्रॉफिट बहुत हुआ, लोगों को लगेगा सेल बहुत हुई, यार बेवकूफों ने गेन ऑन सेल ऑफ प्लेन, किंगफिशर के गेन ऑन सेल ऑफ प्लेन था, तो प्रॉफिट होना भाई, एक तो तुम गोइंग कंसर्न उसका खराब हो गया, वो प्लेन्स बेची गया, है ना, एक तो गोइंग कंसर्न खराब हो गया, तो ये चीज मस्ट होल ट्रूथ नहीं थी, आपने हमेशा क्या बताना है, होल ट्रूथ, ठीक है। और इस लाइन को 3 पॉइंटर्स में बोल सकते हो, टेल ट्रूथ, होल ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ। कैसे कह रही हूँ देखो, बीच में टीचर को एक ना ऐसे ऐसे लिखोगे, टेल द ट्रूथ, होल ट्रूथ, देन नथिंग द ट्रूथ, ऐसे समझ गए, एक पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, तीसरा पॉइंटर करके बीच में, ताकि बीच में इतनी सारी लाइनें ना भरनी पड़े। What is an untrue statement? वो ये बोलता है if the statement is misleading in the form and context in which it is included, कोई भी misleading statement है तो वो untrue है। The statement may be false not but because of what it states but also because of what it conceals। कुछ छुपाने की वजह से भी statement का 2 मीनिंग निकल जाते हैं, समझ गए। कंसीलिंग और मिसस्टेटमेंट एक ही बात होती है, छुपाना और गलत लिखना एक ही बात होती है। लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या होगी, सिविल लाइबिलिटी की बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया, क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो हमेशा हम कहाँ जाएंगे, जेल में जाएंगे। सिविल लाइबिलिटी कंपनी के अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोमोटर्स और एक्सपर्ट्स, पहले करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोमोटर एंड एक्सपर्ट्स।
इनको क्या देनी पड़ेगी, कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोमोटर ने गलत बात लिखी। डैमेजेस फॉर नॉन कंप्लायंस, कि आपने कोई बात सही से नहीं लिखी या ये देनी चाहिए थी दी नहीं, उसका कंप्लायंस कॉस्ट दोगे। डैमेज अंडर जनरल रूल्स, कोई भी अगर डैमेज है वो ये पूरा करेंगे अगर इनकी बात गलत थी। अगर कंपनी की थी तो वो क्या हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड हो सकता है या वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब रिसिंड हो सकता है, अगर प्रोस्पेक्टस वर इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ भी होता है। स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू, सच में गलत होनी चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी मटीरियल मिस, स्टेटमेंट मटीरियल इमटीरियल नहीं होनी चाहिए, वही मैंने बोला ना इमटीरियल, ये नहीं कि बंदे ने स्पेलिंग गलत लिखे 2012 की जगह 13 आना था, ये इमटीरियल है, छोटी छोटी बातें नहीं पकड़नी। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड नॉट लॉ, गलत गलत फैक्ट बताया तुमने कि हमारा ये ऐसे हुआ था जो किसी और कंपनी ने किया होगा, हमने अपने में डाल दिया, रॉन्ग फैक्ट है ना, समझ गए, ठीक है, बट नॉट लॉ। तो ये क्या है, सिविल। जब लॉ गलत करोगे तो क्रिमिनल हो जाती है। व्हेन यू गो अगेंस्ट द लॉ यू आर ऑफ क्रिमिनल माइंड। imprisonment not less than 6 months but till 10 years, 6 to 10 6 या 6 महीने तो जाओगे क्रिमिनल में तो, ठीक है। अब देखते हैं, मिनिमम 6 की होएगी बट 10 तक जा सकती है। नॉट लेस देन फ्रॉड अमाउंट और 3 times मोर, फ्रॉड से कम वाली अमाउंट तो कभी नहीं लेंगे, फ्रॉड जितना तो पैसा लेंगे, बट दोनों चीजें भी ले सकते हैं, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। सही है, बिल्कुल, कोई दिक्कत। उसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ लोगे, पार्ट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें मतलब हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे नाम कहता है ना वैसी है बिल्कुल, ठीक है। मस्ट बी सबमिटेड विद रजिस्ट्रार व्हेन सेकंड और सब्सिक्वेंट इशू इज मेड, मतलब एक तरह से शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना दिया, दूसरा इशू भी उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कि मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशल मेमोरेंडम का मीनिंग हमने किया था, मेमोरेंडम बैलेंस शीट करते थे, वो स्पेशल बैलेंस शीट होती थी। स्पेशल इंफॉर्मेशन कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुराने प्रोस्पेक्टस पे ही मैं नया इशू कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यू चेंजेस बताएगा वो, अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा और अदर चेंजेस एज प्रिस्क्राइब बता देगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आगे। अब उसने बोला शेयर्स पढ़ लोगे, ये तो नहीं कराने की जरूरत। वेरी इंपॉर्टेंट, बायबैक लिखो। बायबैक का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, चैप्टर 7 शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स की जो हेडिंग है, ये 15 मार्क्स प्रैक्टिकल वो आ रहा है, तुम्हें थ्योरी आ रही है। बायबैक क्या होता है, जब हम कंपनी अपने ही शेयर्स वापस बाय करती है, जब उसको अपने शेयर कैपिटल सही करनी होती है। 100 वाले खिल रहे हुए बहुत सारे, उनको इकट्ठा 1000 का करना है, 10 वाले खिल रहे हैं 100 का करना है, ठीक है। या बहुत फैली हुई है कैपिटल, अपने पास रखनी है, तो हम वी विल यूज आवर रिजर्व्स एंड गेट आवर शेयर्स बैक, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ बायबैक, ये आईफोन कौन है, कितने चैप्टर आप करोगे आज, हु इज दिस पर्सन, काइंडली सेंड मी योर नेम। अब तो पक्का नहीं भेजेंगे। पता है कैसे 4 आईफोन है, 4 डिपेंड करता है कि नाम रखा है, उसने नाम इसको रख दिया। बायबैक कैन बी डन ओनली अप टू 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। घर में चुपचाप बैठ जा, यूनिट 1 खत्म होने वाला है। बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द एओए, एओए अलाउ करे, और ये 25% तक हो सकता है। मोड कैसे हो सकता है, ये मार्केट में कटोरा लेके खड़े हो जाओ, भाई शेयर दे दे वापस, शेयर दे दे वापस, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फोन करके बोलो भाई वापस कर दे, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉयज के पास बड़े शेयर्स है हमारे क्योंकि उन्होंने बड़े भले काम किए थे, उनको शेयर बांटे थे हमने, तो वो वापस ले लो, ठीक है। आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1 होना चाहिए, डेट रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1 में होनी चाहिए, लिख दो यहाँ पे, इट शुड बी इन 2:1। ये रीड करोगे प्रोविजंस फ्रॉम बुक ऑल्सो, बट मैंने मेन बातें लिखी हैं फ्रॉम बुक ऑल्सो, मैंने वो बातें निकाली है जो आसान है वहां लिखनी, समझ गए। ऑल द शेयर्स शैल बी फुली पेड अप, तभी बायबैक कर सकते हो। मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक शुड बी 1 ईयर, 1 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार बायबैक कर सकते हो, 2 बार नहीं करोगे, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स पता है, जो बहुत मेहनत से कमाए हुए शेयर्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता है हमारे लिए, ठीक है।
उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स. व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? It is a process by which the physical certificates of an investors are converted into electronic form. वही डीमैट अकाउंट में जब हम शेयर्स को, यस, पुराने शेयर्स जो पेपर में पड़े हैं, मेरे फादर के पास बहुत सारे पेपर फॉर्म में बोरो में शेयर्स पड़े हैं, बट उसको डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करना बहुत ही औखा प्रोसेस है. उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स. ठीक है. व्हाट इज a depository? Depository is a body which is responsible for storing and maintaining investor securities in demat and electronic. अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई तो मैनेज करेगा. जैसे जीएसटी पोर्टल कौन मैनेज कर रहा है? जीएसटी अथॉरिटीज. वैसे इसको कौन मैनेज करता है? डिपॉजिटरीज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डीमटेरियलाइजेशन का सारा प्रोसेस, इन्वेस्टर सरेंडर करता है फिजिकल सर्टिफिकेट्स, फिर डीपी इन्फॉर्म करता है डिपॉजिटरी को कि भाई देखो इसने अपने सर्टिफिकेट दे दिए, अब तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो. ये पढ़ लेना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी. एएसबीए नहीं है, बीबीए को नहीं है, बीकॉम पढ़ लेगी. ये वैसे ज्यादा बीकॉम के हिसाब से बने हुए हैं, तो काटना नहीं है कुछ भी, तुमने बस स्किप लिख सकते हो. ठीक है. बीबीए के अंदर शायद एएसबीए नहीं है. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट. ठीक है. अब कोई ब्लॉक हो जाता है अकाउंट तो उसके लिए एप्लीकेशन भरनी पड़ती है. ठीक है. शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल होती है जितना मैक्सिमम ले सकते हैं. इश्यूड जो हमने दे दी, सब्सक्राइब जो इन्होंने ले ली, कॉल्ड अप जो हमने मांग ली, और अनकॉल्ड जो हमने मांगी नहीं, और पेड अप जो उन्होंने मांगने पे दे दी. ठीक है. ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन टू अनदर, यही होता है. ट्रांसमिशन पढ़ो, ये न्यू है तुम्हारे लिए. अब पढ़ो. उसके बाद देयर आर सम केसेस व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अकर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, व्हेन द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर डाइज. ठीक है. or become he is insolvent or bankrupt. Transmission of shares also occur when the shares are held by the company and it is a wound up. Wind up करने के लिए हमने shares क्या करने पड़ रहे हैं? जो ऑलरेडी कंपनी के पास शेयर्स है वो कौन से? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. द शेयर्स आर ट्रांसफर टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड. मर गया कोई, उसके बच्चे को जो शेयर देंगे वो क्या है? ट्रांसमिशन, ना कि ट्रांसफर. ट्रांसफर हमेशा होता है बेचना, डाइस. ठीक है. ट्रांसफर का मीनिंग बेचना, ट्रांसमिशन का मीन्स बस ऐसे ही देना आगे. और इसका बीबीए को वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोल रही हूँ, इसका एक पेज भेजूंगी, तुमने वो पेपर के टाइम आगे रखना है और वो क्वेश्चंस करने हैं. ये नहीं कि याद रानी मैम ने कहा था, मैं लिख के दूंगी एज अ प्रूफ. समझ गए बात को? ठीक है. नाउ यूनिट 2 स्टार्ट्स, यूनिट 1 कंप्लीट. Today's work is just to thoroughly read unit 1 and I am sending the paper which I have made for BBA. I have to check it is also same for BCom or not. वैसे तो सेम ही होना चाहिए भाई. देखो मैं क्वेश्चंस, कॉर्पोरेट व्हील, फीचर्स, एमओए क्लासेस जो हो गया वो बोल रही हूँ. ठीक है. AOA का डिफरेंस विद MOA, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स बता सकते हो, बायबैक ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस कर लिया, प्रोमोटर की ड्यूटीज लायबिलिटीज और लीगल पोजीशन कर ली, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कर लिया, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म कर लेना, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में तुम्हें मुश्किल नहीं आएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर लिया और प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन कर लिया, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, हु इज लायबल, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी कर लिया, रेड हियरिंग कर लिया. अब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रह गया. 5 मार्कर. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखना वहां पे प्रोस्पेक्टस पे. ये रह गया एक पॉइंट. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्रिमिनल लायबिलिटी और वो थी जाते. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसको रीड करोगे 5 मार्क्स बुक से. होता क्या है? प्रोस्पेक्टस जैसा होता है, बस एक पेज होता है, पेज में शॉर्ट में लिख दिया बस. जब टाइम नहीं होता ना एकदम से कि और एकदम से पैसा चाहिए तो फटाफट प्रोस्पेक्टस इशू कराएंगे, इसके साइन कराएंगे, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, सब चाहिए. तो क्या करो? फॉर द टाइम बिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कर लो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है. फिर 1% कंपनी. एक रह गया बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ये मैंने 5 मार्कर में वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा है. ठीक है. डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर वारंट्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स. ये 5 मार्कर का टचअप तुम खुद कर लोगे.
ठीक है। शेयर और स्टॉक में क्या फर्क होता है, एमओए एओए में। इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, प्लीज, होल्डिंग कंपनी होती है जिसने पैसे लगाए होते हैं सब्सिडरी के अंदर, बस इसको पढ़ लोगे, सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो पैसे लगाए होते हैं। कल हम करेंगे डायरेक्टर, मेंबर, वाउंडिंग अप, बोर्ड मीटिंग, बस, और हमारा यूनिट 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड। आज का काम है, एक तो सारा इसको थोरो देख लो कि कुछ छूटा तो नहीं, वैसे नहीं छूटा। और बीकॉम चेक करेगी, मैंने बीबीए के 10 ईयर देखा था, लेकिन नोट्स बीकॉम के बने हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही बने होंगे। ठीक है, नोट्स बीकॉम की बुक के हिसाब से है, बट बुक सेम है तुम्हें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले वो बीबीए के 10 ईयर से बोले हैं, ठीक है, बट दे आर ऑलमोस्ट सेम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर मैच। आज एंजॉय कर लेना, हफ्ता तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है आगे वाला। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड, बाकियों को क्यों धमकाना है।